हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस का यह है इलस्ट्रेशन नंबर 4 एट पेज नंबर 200 रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4 सिक्योरिटी एनालिसिस का इलस्ट्रेशन नंबर 4 एट पेज नंबर 200। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड ये एग्जाम में अगर आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 14 मार्क्स का, अप टू 14 मार्क्स का। राइट, तो ये क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 and other relevant information, then you need to find out the value of the business on the basis of values of equity shares of Bhakti Limited as on 1st April 2021, assuming the PE ratio to be 10। PE ratio दिया गया है 10। राइट, तो ये सब ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन दिया गया है। राइट, एंड यहाँ पर एडिशनली इंफॉर्मेशन गिवन दैट stock is rupees 1,50,000 as on 31st March 2021. Depreciation also given, that is 10% per annum on cost price. Similarly, rupees 10,000 worth of fixed asset is to be added during the middle of 2021 and during the year ending 31st March 2022. Then sales are likely to go up by 10% at the same price. The purchase price may go up by 2%. Stock holding is likely to increase by 65,000. Bad debts are expected to go off by 50%. Salaries and fixed selling expenses are likely to grow off by 10% and 5% respectively. And the variable selling expenses are estimated to be higher by 10% per annum. Ignore tax. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। राइट, तो ये क्वेश्चन को भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इजीली सॉल्व करेंगे। राइट, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फील ना हो। ओके, इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जैसे जितने हो सके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स राइट सिक्योरिटी एनालिसिस solution to illustration number 4, पेज नंबर है 200, SFM। राइट, तो सी अब सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। राइट, तो फर्स्ट लेट्स राइट स्टेप वन में हमको यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, जैसे बुक्स में दिया गया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करके। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? एज यू नो दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूले। राइट, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है बुक्स के अंदर? ये है 1 लाख। 1 लाख है ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज कितना दिया गया है? हियर 8 लाख है परचेज। एंड इसमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है बुक्स के अंदर? स्टॉक इज 1,50,000 आज ऑन 31st March 2021। ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो 1,50,000, तो ये आ जाएगा कितना? 9 लाख माइनस 1,50,000 कितना हो जाएगा? 7,50,000। वेरी गुड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इंफॉर्मेशन आ गया है 7,50,000। राइट, तो सी हियर सेल कितना है?
सेल्स गिवन, सेल्स कितना है 10 लाख, 10 लाख, राइट। अगर सेल है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज कितना होगा एज कंपेयर टू सेल्स? अगर सेल्स है 10 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,50,000, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? वेरी सिंपल, 75%। तो परसेंटेज ऑफ COGS इज इक्वल टू 75%। वेरी सिंपल, राइट। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमको ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको फ्यूचर का फोरकास्ट करना है फॉर द ईयर 21-22। फ्यूचर का फोरकास्ट करना है फॉर द ईयर 21-22, राइट। तो लेट्स राइट स्टेप नंबर 2। anticipation for the next year 21-22, anticipation for the next year 21-22, राइट। तो कैसे एंटिसिपेट करना है? सी, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये है 2021 है। तो अगर 2021 में क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000, तो 21-22 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000, राइट। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021, राइट। नाउ सेकेंड, सेल्स। अब सेल्स कितना होगा? सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट सेल्स आर लाइकली टू गो ऑफ बाय 10%। सेल्स आर लाइकली टू गो ऑफ बाय 10% एट द सेम प्राइस। तो सेल्स कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, सेल कितना था? 10 लाख का, इंक्रीज होगा 10%, तो सेल्स हो जाएगा 10 लाख इंटू 110%। 10 लाख इंटू 110%, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11 लाख। 11 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो क्वेश्चन के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब सेल का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? अगर सेल्स है 11 लाख इंक्रीमेंट के थ्रू, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेक्टेड, सी हियर विदाउट एडजस्टमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले कैलकुलेट करना है। तो कैसे कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली कितना होना चाहिए था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेक्टेड विदाउट एडजस्टमेंट कितना होना चाहिए था? सी, हमारे पास जो सेल्स इंक्रीमेंट होकर आया है वो है 11 लाख। कितना है? 11 लाख, राइट। तो 11 लाख का हम स्टेप 1 के अंदर फाइंड आउट किए थे। COGS कैलकुलेट किए थे वो 75% हो रहा था सेल्स का। अगर सेल्स 10 लाख है एंड COGS का वैल्यू है 7,50,000, तो परसेंटेज हो रहा था 75%, राइट। अब वही 75% यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर सेल्स से कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा एक्चुअल COGS जो कि एडजस्टमेंट होने से पहले। तो कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, 11 लाख इंटू 75%, दैट इज 8,25,000। वेरी सिंपल। तो अब एक्चुअल जो COGS आया है वो है 8,25,000 आफ्टर इन नेक्स्ट ईयर, राइट। नाउ सिमिलरली परचेज कैसे आएगा?
सिमिलरली विदाउट एडजस्टमेंट में परचेज को भी कैलकुलेट करना है। सेल ओपनिंग स्टॉक आ गया है, सेल्स आ गया है, COGS आ गया है, अब आएगा परचेज। तो परचेज कैसे कैलकुलेट करना है? सी, हमको पहले से पता है परचेज जो है वो COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस करते हैं तो परचेज का इंफॉर्मेशन आ जाता है सिंपली, राइट। तो अब हमारे पास COGS है कितना? 8,25,000, वेरी गुड। एंड ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000, जो कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, वो है फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 21-22 का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000, तो वो ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है, वेरी सिंपल। तो 8,25,000 से 8,25,000 से माइनस करना है 1,50,000, तो ये आ जाएगा 6,75,000, जो कि है परचेज विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट, विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट। ओके, राइट। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन आ गया है, एंड देन सेल्स का 10 लाख इंटू 110% 11 लाख आ गया है, एंड COGS आ गया है 11 लाख का सेल्स था, एंड विदाउट एडजस्टमेंट में जो परसेंटेज आया था वो था 75%, तो COGS आ गया है 8,25,000। देन परचेज कितना था? परचेज का फॉर्मूला हमें याद था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आ जाएगा परचेज का इन्फॉर्मेशन, दैट इज 6,75,000। बहुत इजी है, राइट। तो मैंने पूरे सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट कि ये इजीली याद रह जाए। देन अगर परचेज विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करने से आया है 6,75,000, तो परचेज आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट में कितना होगा? परचेज आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट कितना होगा? कितना होगा? वेरी सिंपल, हमारे पास परचेज था कितना? 6,75,000, जो कि एडजस्टमेंट होने से पहले, राइट। देन अब परचेज 2% इंक्रीज हुआ है, राइट। तो 6,75,000 है एक्चुअल परचेज, एंड यहाँ पर 2% ऐड हुआ है, 2% इंक्रीज हुआ है, तो 102% इंक्रीज होगा। तो ये कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, 6,75,000 इंटू 102%, तो ये हो जाएगा कितना? 6,88,500, 6,88,500, राइट। एंड सिमिलरली परचेज अगर आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट में हो रहा है 6,88,500, अब हमको COGS भी कैलकुलेट करना है, COGS ऑल्सो आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट, आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट। तो COGS कितना होगा? वेरी सिंपल, COGS का फॉर्मूला क्या है? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो अब हमारे पास परचेज है कितना? 6,88,500 आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट, प्लस ओपनिंग स्टॉक हमको ऑलरेडी पता है 1,50,000, तो ये हो जाएगा 6,88,500 प्लस 1,50,000, तो ये हो जाएगा 8,38,500, 8,38,500, राइट। तो कितना इजी में प्राइस एडजस्टमेंट होने से पहले एंड प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद इजीली कैलकुलेट किए परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आया है 8,38,500। नाउ कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 3। स्टेप 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करके जितने भी सारे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स दिया गया है, जैसे कि सेल्स, परचेज, स्टॉक, बैड डेब्ट्स, वो सब सैलरीज एंड फिक्स एक्सपेंसेस, वो सब कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1, सैलरीज कितना इंक्रीमेंट हुआ है?
सी salaries and fixed selling expenses are likely to grow off by 10% and 5% respectively. तो सैलरी इंक्रीज हुआ है 10%. तो सैलरी कितना था बुक्स के अंदर 80,000 का, राइट. तो 80,000 इंटू 10% या फिर 110%, तो ये हो जाएगा कितना 88,000, राइट. बहुत इजी है 88,000. सिमिलरली और क्या है, अच्छा, जो रेंट एंड रेट्स है वो रिमेन्स अनचेंज्ड है, मतलब फिक्स्ड है वो, इसलिए वहां पर कोई चेंजेस नहीं है. तो रेंट एंड रेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड. देन थर्ड, अब दिया गया है, हाँ सैलरीज हो गया. अब फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस. तो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 5% इंक्रीज हुआ है, राइट. तो लेट्स राइट फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, कितना था फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था जो कि फिक्स्ड इन नेचर 10,000 इंटू 100.05%. तो ये हो जाएगा कितना, वेरी सिंपल, 10,000 इंटू 100.05%, दैट इज 10,500, राइट. सिमिलरली जितने भी सारे एडजस्टमेंट दिया गया है वो एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करना है. वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस. अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दिया गया है. वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी हायर बाई 10% पर एनम. ये भी 10% से इंक्रीज हुआ है, राइट. तो हियर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था एक्चुअली 9,000. तो 9,000 का 9,000 का हियर यहां पर 110% इंक्रीज होगा. देखो जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है वो 9,000 है, एंड एडिशनली जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेल्स आर लाइकली टू गो ऑफ बाई 10%. मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 10% तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होगा 10%, राइट. एंड अगेन स्पेसिफिकली फॉर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगेन गिवन दैट ये फिर से 10% हायर हुआ है पर यूनिट. तो यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस के केस में 2 टाइम्स 10% इंक्रीज होगा. एक तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 10% इसलिए, एंड एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है 10%, तो उस हिसाब से भी 10% इंक्रीज होगा. मीन्स 2 टाइम्स 10% इंक्रीज होगा इन केस ऑफ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस. ये आपको याद रखना है, ये सबसे ट्रिकी है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस के केस में 2 टाइम्स 10% इंक्रीज होगा. तो मैंने यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, 2 टाइम्स increased, one due to volume and another one due to per unit increased, right. तो इन 2 केसेस के वजह से वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. तो कितना हो जाएगा, 9,000 इंटू 110% कितना हो रहा है 9,900, अगेन 110% ये हो रहा है 10,890. ये सबसे ट्रिकी था. क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. क्वेश्चन को अगर हम अगर यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं समझते तो खाली हम 10% कैलकुलेट करके चले जाते एग्जाम में, तो वो गलत हो जाता, राइट. देन बैड डेब्ट्स दिया गया है, आर एक्सपेक्टेड टू गो ऑफ बाई 50%, बट बैड डेब्ट्स जो है वो 50% इंक्रीज हुआ है, राइट. तो सिमिलरली बैड डेब्ट कितना था पहले से 10,000,
तो 10,000 जो बैड डेट था वो 150% के हिसाब से इंक्रीज होगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 150%, दैट इज 15,000। ठीक है भाई। अगेन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स हो गया, परचेज का कैलकुलेट कर दिए, बैड डेट हो गया, सैलरी एंड फिक्स एक्सपेंसेस हो गया है, वेरिएबल को हो गया है, और डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन ऑल्सो, डेप्रिसिएशन में क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट प्राइस, एंड अगेन 10,000 worth of fixed asset is to be added during the middle of 2021, during the year ended 31st March 2022. That means सी डेप्रिसिएशन पहले तो 10% दिया गया है, सिंपली हो जाएगा 10% जितना भी वैल्यू है वो वहां पर 10% कैलकुलेट कर देंगे, बहुत सिंपल है। बट ये जो सेकेंडली जो मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ₹10,000 वर्थ ऑफ फिक्स एसेट ऐड हुआ है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 2021, तो जो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 2021 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि मिडिल में परचेज हुआ है। मतलब मिडिल अगर कैलकुलेट करेंगे, सी हियर गिवन दैट 2021 का मिडिल, दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के बीच वो परचेज हुआ है। आइदर जून के एंड होगा या फिर जुलाई का फर्स्ट, जुलाई 1, आइदर जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट, राइट। तो इसलिए तो एंड जो होगा वो होगा जून एंड और जुलाई फर्स्ट, राइट। तो अब जून एंड जुलाई फर्स्ट होगा तो कितने महीना का कैलकुलेट करेंगे, सी फर्स्ट जो दिया गया है, पहले जो डेप्रिसिएशन एसेट का जो वैल्यू है वो कितना है, एसेट का वैल्यू कितना दिया गया है, फिक्स एसेट दिया गया है 1 लाख, ये वाला 1 लाख है फिक्स एसेट, ओके। तो पहले 1 लाख का सिंपली हम 10% कैलकुलेट कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन प्लस जो बाकी जो 10,000 है वहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 10,000 इंटू 10%, यहाँ पर ये 100% कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि जो एसेट वो परचेज हुआ है मिडिल ऑफ द ईयर 2021 में, मतलब आइदर जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट। तो अगर जुलाई फर्स्ट में भी परचेज किया होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर 9/12 कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, पहले का तो 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000, बहुत सिंपल, प्लस ये जो बाकी का जो है कितना होगा, पहले तो 10,000 इंटू 10% वो कितना हो रहा है, 1,000 हो रहा है, 1,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा टोटल 10,750, राइट। तो ये सबसे ट्रिकी था, एक तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड वन इज डेप्रिसिएशन। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 2 टाइम्स 110% इंक्रीज होगा, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एक तो इजीली 10% कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिमिलरली जो सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है 10,000 ऐड हुआ है, वो मिडिल ऑफ द ईयर में ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से 9 मंथ कैलकुलेट होगा, 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12, राइट। तो डेप्रिसिएशन आ गया है, यह है डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। बहुत इजी। नाउ अब आते हैं, ये था स्टेप 3 के अंदर सबके सब एडजस्टमेंट। नाउ कम्स टू स्टेप 4। एडजस्टमेंट के थ्रू एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट किए। अब आएंगे स्टेप 4 को। स्टेप 4 में क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, पैड कैलकुलेट करने से ही तो हम इक्विटी शेयर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो पैड का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस अदर रिवाइज्ड कॉस्ट। पैड का फॉर्मूला है सेल्स से COGS को माइनस करना है, एंड अदर रिवाइज्ड कॉस्ट जो है वो भी माइनस करना है, तो वो आ जाएगा पैड का इंफॉर्मेशन,
राइट। तो हमारे पास जो सेल्स जो आफ्टर मतलब एडिशनली जो आफ्टर एडजस्टमेंट हुआ था, सेल्स कितना आया था हमारा, कितना आया था सेल्स 11 लाख, राइट 11 लाख। तो सेल्स है हमारे पास 11 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ये जो COGS है, COGS, तो COGS कहाँ से आया है, COGS आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट जो COGS कैलकुलेट किए थे वो कितना आया था, हियर 8,38,500 आफ्टर प्राइस एडजस्टमेंट, राइट। तो COGS माइनस करना है 8,38,500, राइट। एंड सिमिलरली अदर रिवाइज्ड कॉस्ट, अब अदर रिवाइज्ड कॉस्ट कहाँ से आएगा, सी स्टेप 3 के अंदर जो हम कैलकुलेट किए थे, मैंने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये है अदर रिवाइज्ड कॉस्ट, अदर रिवाइज्ड कॉस्ट, राइट। तो अदर रिवाइज कॉस्ट में क्या क्या है, पहले तो 88,000 का सैलरीज इंक्रीज हुआ था, 88,000 प्लस और क्या है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था, 10,500 है फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी माइनस होगा, राइट। 10,500 ये भी माइनस होगा। देन और क्या माइनस होगा, 10,890 ये वाला 10,890, 10,890, राइट। एंड सिमिलरली और क्या ऐड होगा, मतलब माइनस होगा 15,000 जो बैड डेट हुआ था वो भी, 15,000 का जो बैड डेट हुआ था वो भी, प्लस और क्या, डेप्रिसिएशन ये भी जाएगा 10,750, और क्या है, और जो 11,000 था और रेंट एंड टैक्स जो 11,000 था वो भी माइनस होगा, प्लस 11,000, राइट। तो अब पैड कितना आ जाएगा, पैड हो जाएगा 11 लाख माइनस 8,38,500, माइनस करना है 88,000 और 10,500, फिर माइनस करना है 10,890, फिर माइनस करना है 15,000, फिर माइनस करना है 10,750, फिर माइनस करना है 11,000, तो ये आ जाएगा 1,15,360, 1,15,360, ये आ गया है पैट का इंफॉर्मेशन, दैट इज 1,15,360, राइट। अब पैट आ गया है मीन्स अब EPS आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। EPS इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EPS का फॉर्मूला क्या है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल। ये तो EPS का फॉर्मूला है ना, अर्निंग पर शेयर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर्स, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आया है, 1,15,360, तो पैट आया है 1,15,360। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से आएगा, सी नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से आएगा, सी बुक्स के अंदर दिया गया है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 3 लाख का एंड ₹10 पर यूनिट्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 30,000, ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 30,000 एंड अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 115,360 डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये हो जाएगा 3.8453, ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, राइट। तो
अब हमारे पास अर्निंग पर शेयर का इंफॉर्मेशन आ गया है, सिंपल, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमारे पास अर्निंग पर शेयर का इंफॉर्मेशन आ गया है तो करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल। सी, करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, फोरकास्टेड ईपीएस मल्टीप्लाइड विथ, ये जो फोरकास्टेड ईपीएस है, फोरकास्टेड ईपीएस के साथ फोरकास्टेड मल्टीपल, फोरकास्टेड पी मल्टीपल्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब फोरकास्टेड ईपीएस जो है वो आया है 3.8453, कितना है? 3.8453, राइट। एंड फोरकास्टेड पीई मल्टीपल्स कितना है? सी, पीई मल्टीपल्स मीन्स पीई रेशियो गिवन बुक्स के अंदर दिया गया है दैट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021 assuming द पीई रेशियो इज टू बी 10, राइट। तो फोरकास्टेड पीई मल्टीपल्स हो जाएगा 10। अब करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगा कितना? 10 इंटू 3.8453 हो जाएगा 38.45 पर शेयर्स, राइट। अब वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गया है 38.45। कितना सिंपल है। ये जो करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स आया है वो आया है स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5। नाउ अब लास्टली स्टेप 6 में क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स पर यूनिट आ गया है 38.45, कितना आया है? 38.45। एंड हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 30,000। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आया है? कैसे आया है ना? 3 लाख का इक्विटी शेयर्स का वैल्यू था एंड ईच इक्विटी शेयर का वैल्यू था 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 30,000। वेरी सिंपल। तो अब वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो जाएगा? 38.45 है करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस 38.45 इंटू 30,000, तो ये हो जाएगा 11,53,500, 11,53,500। कितना इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट इजी है, राइट। हमको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट हमको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होना चाहिए। क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स अच्छे से पढ़ना है सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। कुछ भी नहीं है, बट फिर भी 2 to 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये समझने में इजी होगा। पहले मैंने स्टेप 1 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज आ गया है 75%। देन स्टेप 2 में नेक्स्ट ईयर का एंटिसिपेशन कैसा कितना वैल्यू होगा वो कैलकुलेट किया। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, COGS, परचेज विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट एंड परचेज आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया। COGS भी विदाउट एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया, राइट। एंड देन स्टेप 3 में जितने भी सारे कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, रिवाइज हुआ था, वो सब कैलकुलेट किया, इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस के केस में 2 टाइम्स 110% इंक्रीज होगा, एंड डेप्रिसिएशन के केस में जो सेकेंड फेज में जो 10,000 एडिशन हुआ था वो 9 मंथ कैलकुलेट होगा, राइट। देन मैंने स्टेप 4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज कॉल्ड पैट कैलकुलेट किया। तो पैट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS माइनस अदर रिवाइज्ड कॉस्ट, राइट। तो मेरा पैट आया है 1,15,360। देन मैंने कैलकुलेट किया EPS पर शेयर। तो EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,15,360 एंड नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000, तो ये आ जाएगा 3.8453। देन स्टेप 5 में मैंने वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया, करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा? आज वी नो दैट
EPS इंटू पी मल्टीपल्स हो जाएगा करेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर फोरकास्टेड EPS आया है, तो फोरकास्टेड EPS इंटू फोरकास्टेड PE मल्टीपल्स, फोरकास्टेड EPS इंटू फोरकास्टेड PE मल्टीपल्स। तो वो कैलकुलेट करने से मेरा जो वैल्यू ऑफ शेयर्स आया है वो आया है 38.45 पर शेयर्स। नाउ क्वेश्चन में दिया गया था वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो इक्विटी शेयर्स का वैल्यू आया है 38.45, तो वैल्यू फॉर द बिजनेस कितना हो जाएगा ना, इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पर यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स per unit multiplied with number of equity shares, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट। तो बहुत इजी है, हमको एक ही ट्रिक फॉलो करना है, वो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। जो जैसे कि मेरा स्टेप 6 में वैल्यू ऑफ बिजनेस आया है 11,53,500, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स अच्छे से सॉल्व करके जाना है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट illustration number 4 from security analysis. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.